बहुत शुक्रिया नाजरीन। पाकिस्तान में आजकल जिस सूरत हाल से आवाम गुज़र रही है उसका अंदाज़ा हर उस शख्स को है जो इस मुल्क के अंदर रह रहा है। बिजली के बिलों ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। आप मार्केट में जाएं, मार्केट में ख़रीदार नज़र नहीं आते, दुकानदार हम देख रहे होते हैं कि बिल्कुल फारिग बैठे हैं। मौजूदा निगरान हुकूमत है, उसकी जानिब से ये लॉलीपॉप जो दिया जा रहा है कि बिजली की कीमतें कम की जाएंगी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि बिजली की कीमतें कम नहीं होंगी बल्कि बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त कोई सबसे ज़्यादा जो है वो बिजली की कीमत 61 रुपये यूनिट वसूल की जा रही है, लेकिन ये मामला 89 रुपीज़ तक पहुंचेगा और उसके नतीजे में इस मुल्क के आम आदमी की क्या हालत होगी उसका अंदाज़ा इस मुल्क की अशराफिया को नहीं है, क्योंकि वही उसका गोश्त नोच रही है, उसका खून पी रही है। लेकिन ये जो अवाम है हम उसे देखते हैं कि तकसीम दर तकसीम है, वो मुख्तलिफ़ मामलात पर तो सड़कों पर निकलती है, लेकिन उसको इस बिजली के बिलों के मामले पर जिस तरह का रद्द-ए-अमल देना चाहिए था उतना नहीं आया। और अगर जो आया है उसे पाकिस्तान के रियासती इदारों ने, इस हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर मैनेज किया और मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डंडा दिया है कि जो बिजली महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है उसे चौथे पाँचवें नंबर पर रखें। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अवाम के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो इतना बड़ा जबर और इतना जुल्म है, लेकिन उसकी दुहाई कहीं सुनी नहीं जाती। तारीख़ी तौर पर हम देखें तो 1994 में अमरीकी एक नुमाइंदे ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात की और ये वर्ल्ड बैंक का एक प्लान था कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली का बहरान है उसके लिए IPPs प्रोजेक्ट लगाए जाएं। IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। वो उसका कहना वर्ल्ड बैंक का ये था कि अगर आप इस तरह के पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उससे सनतें लगेंगी, सनतें लगने के बाद रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, मुल्क के अंदर तरक्की होगी, सेहत और तालीम बेहतर होगी और उसके नतीजे में पाकिस्तान एक नई डगर पर चल सकेगा। लेकिन अब सब कुछ उलट हुआ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के बाद मियाँ नवाज शरीफ का दौर आया, उसके बाद मुशर्रफ आया, उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया, फिर मियाँ नवाज शरीफ, फिर इमरान खान और अब निगरान हुकूमत। इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए कि जब मुशर्रफ था, मुशर्रफ गया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो लोगों ने कहा मुशर्रफ अच्छा था। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई और नवाज शरीफ का दौर आया तो लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी अच्छी थी। नवाज शरीफ का दौर गया, इमरान खान आया तो लोगों ने कहा नवाज शरीफ अच्छा था। लेकिन जब शहबाज शरीफ का दौर आया तो लोगों ने कहा इमरान खान अच्छा था। अब शहबाज शरीफ का दौर ख़त्म हुआ, निगरान हुकूमत आई तो अब लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ अच्छा था। इस सारी सूरत हाल का सबब यह है कि हर आने वाले दिन में पाकिस्तान इंतज़ामी तौर पर, पॉलिसी के तौर पर, सियासी तौर पर एक खाई की तरफ तेज़ी से जो है वो गिरता जा रहा, लेकिन उसको चलाया किस तरह जाएगा ये तयन नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान में इमरान खान ने अपनी सियासी नाअहली की वजह से न सिर्फ अपना कबाड़ा किया, अपनी जमात का बेड़ा गर्क किया, लेकिन जो दीगर पॉलिसी बनाने वाले हैं वो सिर्फ जितनी भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं उसमें इमरान दुश्मनी ही शामिल होती है और उसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी बहरान, आइनी बहरान बढ़ता जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो रुक नहीं पा रहा, हमारे रुपए की कीमत जो है वो रोज़ बरोज़ गिरती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और उसके नतीजे में डॉलर बढ़ता है तो ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा तो बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। इस वक्त बिजली जिस तरह बन रही है उसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 61% यही IPPs बिजली बना रहे हैं, जबकि तकरीबन 39 और 40% के दरमियान सरकारी हैं बिजली पैदा करने के इदारे, वो पैदा कर रहे हैं। IPPs के साथ हमारी हुकूमतों ने जितने भी मुआहदे किए उसमें बदकिस्मती ये थी, उन मुआहदों में उनकी जितनी जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने कहा कि हम इतनी बिजली आपको बना कर देंगे, इसके हम आपसे पूरे पैसे लेंगे। ज़रा ये बताते हैं कि 168 रुपये डॉलर का हर मुआहदे के अंदर ये रेट तय हुआ
और उस हिसाब से ये पेमेंट की जाती हैं। अब कोई पावर प्रोड्यूसर जो है, जो निजी पावर प्रोड्यूसर है, अगर उसकी गुंजाइश 2000 मेगावाट बिजली पैदा करने की है और हुकूमत पाकिस्तान अगर उससे 1000 मेगावाट बिजली खरीदती है तो उसके नतीजे में 1000 मेगावाट की कीमत जो है वो उसे देनी पड़ती और वो बिजली पैदा भी नहीं करता, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को देनी पड़ती। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत ने इन अशराफिया को चैलेंज करने की इसलिए हिम्मत नहीं की कि आपने जो उनके साथ इंटरनेशनल मुआहदे किए वो इतने ख़तरनाक और इतने सख्त हैं कि वो तब्दील भी नहीं किए जा सकते। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर कहा यह जा रहा है कि पावर प्रोड्यूसर के जो मुआहदे हैं 2047 तक के हैं, यानी ये जो अजाब है वो हम जो है वो 2050 तक भुगतते रहेंगे। और इस दौरान अगर और जो दीगर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो हैं वो जो पाइपलाइन में हैं, अगर उनके साथ भी इसी तरह के ही मुआहदे होते हैं तो हम एक नए अजाब की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान की और उसकी आवाम की ये बदकिस्मती रही है कि जो जो दौर गुज़रता है, जैसे ही गुज़र जाता है, जो दौर गुज़र रहा होता है हम कहते हैं कि हम बड़े अजाब में हैं, लेकिन जैसे ही वो गुज़र चुका होता है, चंद माह गुज़रते हैं तो हम समझते हैं कि वो चंद माह पहले हम ठीक थे, आज जहाँ हम मौजूद हैं हम ज़्यादा परेशान हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसका एक ही हल है कि फौरी तौर पर इंतखाबात हों। अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो ये सियासी बहरान मज़ीद गहरा होता जाएगा, क्योंकि निगरान हुकूमत में जितने भी लोग लाए गए, निगरान वज़ीर आज़म से लेकर निगरान वज़ीर ख़जाना तक, सारे के सारे कमज़ोर तरीन लोग हैं। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। IMF की तरफ देखते हैं और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुकूमतें जितनी भी कमज़ोर होंगी कि आवाम के मसाइब में मज़ीद इजाफा होता है। आर्मी चीफ़ लाहौर भी जाते हैं, आर्मी चीफ़ कराची भी जाते हैं, वहाँ के ताजरों से मुलाकातें करते हैं। उन्हें कहते हैं कि जो डॉलर माफिया है स्मगल कर रही है, हम उसकी स्मगलिंग रोकेंगे। चीनी की जो स्मगलिंग हो रही है, रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसको रोकेंगे। लेकिन सवाल ये है कि यही काम जनरल राहल शरीफ के दौर में भी होता रहा, वो जाते थे, उनके दौर में कराची ऑपरेशन शुरू हुआ। इसी तरह जनरल बाजवा भी किया करते थे, अब जनरल आसिम मुनीर करते हैं। सवाल ये है कि ये रोज़ाना मुलाकातें करने से, हर एक माह करने से नताइज क्या निकले हैं? हम तो और पीछे चले गए, यानी स्टैंड पे खड़ी साइकिल चला रहे हैं, पसीने से शल हैं, लेकिन हम वहीं खड़े हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। सबब यही है कि ये तय नहीं हो सका कि इस मुल्क को चलाएगा कौन। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का हल इस सारी सूरत हाल में नहीं है जो इस वक्त प्रैक्टिस जारी है। ये तय करें कि मुल्क को चलाएगा कौन और उनको पूरे अख्तियारात दें, या तो वो खुद आकर बैठ जाएं, जान छूट जाए लोगों की। ये जो नीम जमहूरियत है, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बदतरीन आमरीत से भी ज़्यादा ख़राब होती है। इज़हार आज़ादी मुकम्मल तौर पर इस वक्त कंट्रोल में है, कोई चीज़ें डिस्कस नहीं हो पा रही। ट्विटर पर भी जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं वो तो बोल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कोई नहीं बात कर सकता। मुल्क का जो अदालती निज़ाम वो भी मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। ये ताकतवर नहीं होते, इस मुल्क के अवाम की तकदीर तब्दील नहीं होगी, लेकिन ये मज़ीद बिगड़ती जा रही है। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये बिजली की कीमतें जितनी बढ़ेंगी, लोग अब बिजली के बिलों की वजह से ख़ुदकुशियाँ तो कर रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि जिस सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह 21,000 हो और उसका बिल अगर 25,000 आए तो वो बंदा जाएगा कहाँ? कहाँ से घर का किराया पूरा करेगा? कहाँ से घर के अखराजात पूरे करेगा? मुझे हैरानगी ये होती है कि इस मुल्क के अंदर जो बंदा मर्सिडीज़ में पेट्रोल पंप पर आता है और जो बाइक पर आता है उसे एक ही रेट पर पेट्रोल दिया जाता है। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी और कहाँ होगी? तो इसका एक ही हल है कि आप इंतखाबात कराएं, और कोई इससे ज़्यादा आइडियल निज़ाम की जो है वो न हम कोई मुतालबा कर सकते हैं, न ख्वाहिश कर सकते हैं। सिर्फ यही है कि अगर तमाम जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को आप इन आम इंतखाबात में खेलने का, इंतखाब लड़ने का मौका दें, जिसको आवाम चूज़ करती है वो आए और इक़्तिदार में बैठे और फ़ैसले करे। लेकिन इसके साथ साथ आखिरी बात ये कि जब तक इस मुल्क की तमाम सियासी जमातें इस मुल्क के
माशी एजेंडा पर एक नुक्ते पर इकट्ठी नहीं होती, मुल्क नहीं चल सकेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें। मुझे इजाज़त दीजिए।